माफी चाहूंगा, ज्यादातर हरियाणा के अंदर नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सभी साथियों को रस शिकारा की तरफ से राम राम। हाल फिलहाल हम लाइव हैं रस शिकारा पेज पे और हरियाणा की राजनीति को लेके बात कर रहे हैं। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो हरियाणा की जो नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री साहब बने श्री नायब सिंह सैनी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इससे पहले वो एक आम नागरिक थे, आम इंसान थे, लेकिन वो अब हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहेगा वो आप लोगों के बीच होगा। मैं पर्सनली तौर पे जो उनको जानता हूं, उनके बारे में सुना है, वो एक अच्छे आदमी हैं। और मेरे कुछ साथी तो ऐसे होते हैं जो बिना पूरी बात को सुने नीचे इस चीज के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं कि बीजेपी में जाने के चक्कर में होगा, जाति पानी मारे है। आप कमा के तो रोटी खाता हूं भाई, हमारा अपने से ही हमारा घर चलता है, ना किसी का पानी भरया ना किसी का पानी मारया। हकीकत जो कहने की बात होती है वो कहना जरूरी होता है। आज बात करते हरियाणा की राजनीति की। राजनीति की बात करा, कुछ साथी राजी हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेंज हो गया, मुख्यमंत्री बदल गया। सबसे पहले राजी कौन हो रहे? बीजेपी वाले ही। बधाई दे हैं, लड्डू बांटे हैं, मिठाई बांटे हैं। इसका मतलब तो भाई आप लोगों की नजर में जो पहला मुख्यमंत्री था वो अच्छा नहीं था। जब तुम खुद खुशी मनाओ हो तो तुमने खुद आजादी मिली है। दूसरा जो मुख्यमंत्री है, कदे को भाई राज्य हो रहा होगा मुख्यमंत्री चेंज हो गया। आप सभी साथियों को बता देता हूं, मुख्यमंत्री बदलने से सरकार नहीं बदलती, उसकी सोच नहीं बदलती। अगर किसी का दस्त लाग रहे हो तो अच्छा बदले तो दस्त नहीं लोग क्या रहे, उसकी तो दवाई लेनी पड़ेगी। इस बात को गहनता से समझने की कोशिश करना। राज्य हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलेगा, बेराना के भूचाला होगा। ये राजनीति है। राजनीति में क्लियर आंकड़े बता देता हूं आप लोगों को। पहले 21 की तो सरकार बनेगी और क्लियर आप लोगों को यह बता देता हूं हरियाणा में किसकी सरकार आओगी, ऊपर किसकी सरकार आओगी। एक एक बात को नोट कर लेना। जाटों की क्या स्थिति रहेगी, नॉन जाटों की क्या स्थिति रहेगी। पहली बात तो क्लियर ये है, पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार हिंदुस्तान के अंदर दोबारा से सरकार बनाएगी। मन कोई टिकट नहीं चाहती उनकी, एक मन टिकट चाहिए, मैं जाती उनकी बोर बढ़ाई कर रहा हूं। जो हकीकत है वह हकीकत होती, उससे ना आप भाग सकते ना आप भाग सकते। नोट करना पहले इस बात को। भाजपा सरकार हकीकत में दोबारा से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उनको सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी गठजोड़ की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। क्यों बनाएगी? वीडियो देख लेना मेरी 1 साल पुरानी, मैंने पहले ये बताया था 6 महीने बाद राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसी पे सरकार बन जाएगी। अब इस बात के ऊपर कुछ लोगों ने बोल दिया था इसको तो राम मंदिर बनने का बहुत दुख है। मेरे को क्या दुख होगा, क्यों होगा भाई? मेरी जमीन में बन रहा ना, मेरा उससे कोई नुकसान पहुंच रहा ना। मूर्ख वे आदमी हैं जिनको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं, पत्रकारिता, यूट्यूबर, फेसबुक, ये सोशल मीडिया, इनकी आईटी सेल। एक जगह भी अगर आप सच्चाई को लेके आवाज उठाओगे, आपको चोर, आपको कांग्रेसी, आपको विपक्षी, आपको विरोधी, आपको पाकिस्तानी, ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे, आपकी हिम्मत टूट जाएगी।
लोग आपको गालियां देना शुरू कर देंगे ना, आपसे ना बोलना शुरू कर देंगे। आज तक एक भी पत्रकार ने अगर सरकार से यह पूछा हो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच लिया, डेली दंगे होते हैं, बलात्कार होते हैं, उनकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं। ये बात बोलते ही तो आपको तमगा दे दिया जाता है। किसी के अंदर शक्ति नहीं रही, किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं रही, कोई विपक्ष की भूमिका निभाने वाला नहीं रहा। जो कांग्रेसी हैं जितने भी, वे ये सोचते हम बीजेपी में भाग का अपनी टिकट पक्की कर लिया। आप कैसे कैसे नेता चुनने जाओगे। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा की बात करते हैं। सिरसा से लोकसभा की सीट मिली है श्रीमान अशोक तंवर जी को। अशोक तंवर कौन है, उसके बैकग्राउंड में भी चलते हैं। पहला कांग्रेस पार्टी तो लड़ा करता चुनाव। कांग्रेस पार्टी उस टाइम बहुत बढ़िया थी। फिर उसने पार्टी छोड़ दी तो पार्टी घटिया होगी। फिर उसने खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस या कुछ ऐसा नाम था, मेरा ध्यान नहीं। ना गोड्या में जी रहा, फिर चला गया आम आदमी पार्टी में, फिर वह बढ़िया होगी। उन्हें दिखा आम आदमी पार्टी तो कम बैक नहीं करी इतनी मजबूती से जितनी तागला चाहो था। फिर चला गया बीजेपी में। इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं। बीजेपी में जाते सारी पार्टी गंदी होगी। और उस बाबूजी ने बीजेपी से लोकसभा की टिकट मिल गई। अब ऊपर मोदी आने लग रहा था, बाबूजी जीत भी जाएगा, नॉर्मली बात है। एक बात सोच के देखो, जो आदमी अपने जीवन का फैसला नहीं कर पा लिया, अपनी पार्टियों का फैसला नहीं कर पा लिया, वो थारा फैसला क्या करेगा। दूसरा सांसद साहब था सोनीपत से हमारा कौशिक साहब। मेरे दौर तो उसकी वीडियो परसों तैयारी थी, मन तो क्यों बूंद मोल लेनी थी। आप लोगों ने 7.5 मिनट की सांसद साहब की वीडियो देख ली होगी। 67 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। अपनी पोती जितनी उम्र की औरत के साथ के करतब करा था, वो आप सभी को पता होगा। वह वीडियो वायरल होगी। नौकरी का झांसा देकर उसके साथ के करण लाग रहा था। जिसने ना देख रहा कि वह वीडियो देख लियो। 7.5 मिनट की पूरी फिल्म है। हमारे सांसद साहब तो पूरे जोनी सिंस बन रहे थे वीडियो में। नौकरी देने के नाम पर आपके नेताजी ये काम करते हैं। एक भी गांव में वोट मांगने नहीं जाया करता। गांव के बाहर खड़ा हो गए, ये कह दिया था मी में मूसलगा के भी जना थारा जी करे दे दियो, मैं तो बने रहा हूं, पर तय बनूंगा। हर बार बनया करता। वो तो जिस बहन बेटी के साथ अब जो भी गलत काम करता पकड़ा गया है, उसके कारण उसका न्यू हो गया कि तू मुंह दिखाओगा, मुंह दिखाने जो गाना रहा जाती अपने घर परिवार से दूर हो गए। मैं तो जगह क्यों बताऊं, काफी दूर चला गया शर्म के मारे। शर्म किसकी, पब्लिक ने तो बंडा लूं, अपने घर क्या न क्यों कर बकाऊं, अपनी फैमिली परिवार ने क्यों कर बकाऊं। यानी कि जो भाजपा बेटी बचाती है वे न्यू बेटी बचावे हैं कमरिया में। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रही। सबको डर लगता है जेल जाने से, झूठे मुकदमे खाने से। 9 मुकदमे झेलता हूं सरकार के। आज तक थारते शिकायत नहीं करी, कदे बताई नहीं मेरी तारीख लागे मैं मुकदमे झेलू हूं। हकीकत की आवाज हमेशा उठाई, लेकिन उस आवाज पर भी थारी गालियां सुनी। दुख दर्द तकलीफ हमने कांग्रेसी बता देते। कड़े ही भाई राहुल गांधी की पद्दा झूलता देख लिया मैं। आज तक का मेरा को ऐसा तुमने को बैकग्राउंड देखा हो। अब बात आती है इससे अगली। वही सांसद साहब कौशिक साहब, गारंटी देता हूं आज चुनाव लड़ लो दोबारा से। अगर उनको टिकट मिल जाए, मिलेगी नहीं वैसे कटगी, क्योंकि ताजी मामला ना जाती। उनको को हरा के दिखा दियो दोबारा, फिर 2-2.5 लाख वोटा तो बनेगा। मेरे को यह समझ में नहीं आता कौन सी क्वालिटी देखकर आप लोग वोट देते हो, मतदान करते हो। सोचने की बात है। ये वीडियो देख ली होगी कि ना देखी आप लोगों ने, ऐसा तो कोई है नहीं। सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव है, देख ली होगी। अब हम बात को कौशिक साहब की कर रहे हैं। अकेले कौशिक साहब की बात नहीं है। हरियाणा की राजनीति पाते हैं, बात करते दुष्यंत चौटाला की। मेरी वीडियो देख लियो आज से 4-4.5 साल पहले की, जिस वक्त भाजपा के साथ मिलकर दुष्यंत ने सरकार बनाई उस टाइम की।
उस वीडियो में मैंने एक बात बता रहा है कि 4.5 साल सरकार चलाऊंगे, और 4.5 साल के बाद 6 महीने बाद कदे किसी का यो बहम हो अग जेजेपी न्यारी बगा दीर, जेजेपी बाहर काट दीर, गठबंधन टूट गया, यो थारे मन का बहम है। हरियाणा के चुनाव में 2 चीजें क्लियर करनी है, जाट प्लस नॉन जाट। लेकिन हर बार तरीका चेंज हो जाता है खेलने का, नए चुनाव में नया तरीका हो जाता है। अब आया है नया तरीका, नायब सिंह सैनी साहब, जिससे सारा का सारा जो हमारा अपना दलित समाज उसको खुश करना, मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री नहीं है, इसको बोलते हैं डम्मी मुख्यमंत्री, जो पंजाब में चन्नी बनाया था। कहां है यार चरणजीत चन्नी, एमएलए का चुनाव हार गया था ना खुद का भी। यह है डम्मी कैंडिडेट। किस लिए? इसलिए कि नॉन जाट को खुश करना है, 10 लोकसभा की सीट जीतनी है। जेजेपी को बाहर इसलिए निकाल दिया, उनकी इज्जत भी अपने हाथ में खुद लेकर चल रहे हैं कि जेजेपी लोकसभा की एक भी सीट देते वह भी हारती। इन न्यारे काट दो, इनके बिना लोकसभा हम जीत लेंगे। लोकसभा में हमारे पास राम लल्ला जी हैं, वो हाथ पकड़ कर हमने चुनाव जीतवा देंगे। हमने उससे अलग किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, एक भी चीज की जरूरत नहीं है। अब उससे अगली बात आती है, ये इस चुनाव को बैठ के तमाशा देखेंगे और ये बताओगे हमने गठबंधन नहीं, उन गठबंधन नहीं, हमने तोड़ा है। छाती पीटनी शुरू कर देगा एक दुष्यंत। मोटिवेशनल स्पीकर दुष्यंत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आया। जो उनके दादाजी थे, उनके घर में जो भी पूर्वज थे, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और वे हालांकि देवीलाल जैसा इंसान कोई भी नहीं उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो आज स्वर्ग में है, उनके नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने नई टेक्निक सीखी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आके लोगों को भगाने की। अब बात आती है इनकी दुष्यंतर की। लोकसभा के चुनाव में ये जाट जाट चिल्लाना शुरू कर देंगे, जाटों का दिल जीतना है। जाटों का दिल जीत के जब वो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर एक तरफा सरकार आती नहीं दिखी तो उल्टी उनकी गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। 13 सीटों पर इनका सौदा हो रहा है, इनको 13 सीट दे देंगे। 13 सीट इनको देंगे जो जाट बाहुबली क्षेत्र है वहां से। ये कह के न्यारे पड़े इतने जाटा न भगा लो, जाटा के रूके मार मार के, ताकि नॉन जाट सारे मारे कहन बाजा में। एक और चेहरा हरियाणा के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा, युवा चेहरा, यूथ। दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा सीएम देखना चाहता है। भूपेंद्र हुड्डा का यो मानना है दीपेंद्र हुड्डा सीएम होना चाहिए। उसके भी 2-3 दुश्मन है भाई। शैलजा का ये कहना है यो नया छोरा सीएम बन गया, हम खाम का इतने दिन पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला जी, उसका यो कहना यो है सीएम बन गया, हमारे सेंटर में इतना ऊंचा कद रहा, हम स्वयं राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, फिर मारी के कीमत रहेगी। लेकिन इधर भूपेंद्र हुड्डा का यो कहना जब ती मैं जी हूं, मैं अपने बेटे ने सीएम बना कर जाऊंगा। भूपेंद्र हुड्डा जो है, अगर उनकी बात करांगे, उन्होंने अकेले दीपेंद्र हुड्डा को तैयार करने के लिए हरियाणा के अंदर और कोई चेहरा तो तैयार ना करया। विधानसभा में तो 90 सीटों हैं, 90 सीटा मगर 45 जीतनी जरूरी है। एक दीपेंद्र हुड्डा तो सरकार ना आती ना, 45 सही है। 45 कहां से लेके आई, या बड़ी जिम्मेदारी है। लोग लोभी लालची हैं, आधे इधर से उधर पाला बदल लेते, आधे उधर से इधर। जो दीपेंद्र हुड्डा की मजबूत सीटें हैं जिनको माना जाता हुए माना जा 14 सीट, सोनीपत, रोहतक और झज्जर की विधानसभा। इन 14 सीटा में गए सबसे अहम भूमिका न्यू मान रहे हैं जो अपने दुष्यंत चौटाला है। वो एक सीट पर अगर 10-10 हजार वोट भी बिगाड़ देगा जाटा की, यानी कि जाट वोट 10 हजार भी ले लेगा, भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव हरा देंगे और घरा बैठा देंगे। ये है बीजेपी की रणनीति। और दुष्यंत इनकी बी टीम बनकर यू टर्न करके काम कर रहा है जाटों का दिल जीतने के लिए। चुनाव बना दिया जाट प्लस नॉन जाट। जाट प्लस नॉन जाट इसलिए बना दिया, जाटों की जो वोट बैंक है वो लगभग 32% है।
हरियाणा के अंदर। फिर ये बात आती है भाई, जाटों की चुनाव में क्या भूमिका रहती है, जाट मुद्दे क्यों होते जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर। एक तो भाई जाटा में अगर घर में 10 आदमी हैं तो 10 चौधरी हैं, पहली बात, बुरा ना मानना, क्योंकि उसी परिवार के अंदर से मैं भी आता हूं। और हकीकत बयान नहीं करा, हकीकत पर बात नहीं करा, चिकनी चुपड़ी बात करके मिठाई बनना तो मैं पसंद नहीं करता। ज्यादा मीठे आदमी में शुगर हो आगर, और कड़वा आदमी जुबान का कड़वा हो सकता है, दिल का सापा हुआ मुंह पे कहना पसंद करेगा। अब बात आती है भाई जाटों की राजनीति में क्या रहेगा, जाटों का के वो रोल है। पहली बात, आधे जाट तो नारे लगाओ भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, आधे नारे, आधे लोग नारे लगाओगे दुष्यंत चौटाला के। आधे लोग क्या हैं, जो शाणे लोग हैं वे बीजेपी में डाइवर्ट हो जाते हैं, दोपहर के 11-12 बजे का इंतजार करते हैं किसका माहौल है। माहौल ऊपर जब विधान लोकसभा में बीजेपी का है तो विधानसभा में किसका दिखाई देगा, उन्हीं का दिखाई देता है। 32 सीट तो शहरी सीटें ऐसी जिनको बीजेपी हारती नहीं, चाहे को कितना है अंगार कितना है जोर ला लियो, क्योंकि वो जाटों को अपना दुश्मन समझती हैं। हालांकि दुश्मन कोई किसी का नहीं, कोई किसी भी जाति का नहीं, लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर दिया है, सोचने की बात है। वरना फौज को इन्होंने 4 साल की बना दिया, पीटीआईओ को इन्होंने पीटा, मास्टरों को इन्होंने पीटा, डॉक्टरों की इन्होंने हड़ताल करवाई, किसानों की इन्होंने हड़ताल करवाई, ड्राइवरों की इन्होंने हड़ताल करवाई। हरियाणा के अंदर तो सारे के सारे साल सिर्फ आंदोलना में चले गए, आंदोलना में। जाटों की कमर तोड़ने का जो काम कराया है उस पर आते हैं। अब सबसे पहले तो इनके जो जितने भी चौधरी हैं उनको बिजी रखा आंदोलनों में, इनसे बाहर निकलने ही नहीं दिया। ये वास्तविकता है, क्योंकि भाई उनका टाइम और पैसा, उनकी एनर्जी वहां खर्च करवाए गए। एक बात गौर से सुनना, गुड़गांव में भी रैली थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की। उसमें यह कहने लग रहा था कि खट्टर साहब और हम इतने पुराने दोस्त है, स्कूटर पर इकट्ठे घूमे आ रहे थे। और अगले दिन खट्टर साहब का इस्तीफा, सीएम ही नहीं रहा। अगले ही दिन सुबह सी कौन सी कहानी होगी, कहानी थी गुरुग्राम के अंदर टोटली कुर्सियां खाली पड़ी थी। मोदी भाषण देता सुनो नाला ये ना था कोई, सिर्फ पेड वर्कर थे 500 रुपए के, जो आदमी पकड़ के लेके जा रहे थे 2000-2500 वे। उसी टाइम मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, उस मीटिंग में फैसला लिया गया, अगर भाई थारे चेहरे में कोई दम नहीं है, चेहरे ना बदल दो, चुनाव तो हम जीत लेंगे, चुनाव तो ये 100% जीत लेंगे, चुनाव तो आप किसी की वोट घेर लो जाएगी बीजेपी को। इनके पास अच्छी टेक्निक है, इनकी एक भी रैली में 2-2.5 हजार से ज्यादा आपको आदमी नहीं मिलेंगे, लेकिन चुनाव नहीं हारेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि विपक्ष, हकीकत बोलने वाला कोई नहीं रहा, ये वास्तविकता है। सब रह गए मलाई खाने वाले। ये बीजेपी मजबूत है तो इनके गुदड़े पर जाकर बैठ जाओ, अगर कांग्रेस का बेचता दिखो उनके पे बैठ जाइयो, तीसरे का बेचता दिखो उनके पे बैठ जाइयो। ऐसी तैसी करवाए दुनियादारी, ऐसी तैसी करवाए समाज, ऐसी तैसी करवाए हरियाणा या हिंदुस्तान। इनकी नजर में, पॉलिटिशियनों की नजर में सिर्फ इतनी ही सोच होती है। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देता हूं भाई, स्पेशली जाटों को, एक तो इनके घर में 10-10 चौधरी, दूसरी बात इकलौती ऐसी कौम है, इकलौती ऐसी कौम। मैं पिछले 2012 से सक्रिय हूं, पूरे हरियाणा के अंदर 10 चेहरे गणवा दो भाई जाटा के, सिर्फ मात्र 10 चेहरे जिन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करके नेता बनाया हो, आगे बढ़ाया हो, साथ दिया हो, या अपने बच्चों का स्टैंड बनाया हो। अगर तम हरियाणा का भविष्य हो भाई, तम आगे बढ़ोगे तो हम आगे बढ़ाएंगे, तम आगे बढ़ोगे तो कौम आगे बढ़ेगी। सिर्फ मात्र 10 चेहरे बता दो भाई। एक चेहरा तो दुष्यंत चौटाला होगा मान लिया, उनको भी गिन लो, अपने नेताओं को भी। एक चेहरा दीपेंद्र हुड्डा होगा मान लिया, लेकिन आप उनको चेहरा इसलिए नहीं मान सकते
देवीलाल परिवार से आता है दुष्यंत चौटाला, तो उनकी तो खानदानी है राजनीति। सेम दीपेंद्र हुड्डा भी राजा परिवार से ही आता, तो उनकी भी राजनीति खानदानी होगी। आम घर का बालक बता दो जिसके कंधे पे ये जिम्मेदारी हो, अग भाई तू कौम के लिए लड़ेगा या तू कौम के लिए आगे बढ़ेगा या तू कौम के भाईचारे को आगे बढ़ाएगा। जब थारे में यह हिम्मत या ताकत नहीं है तो तुम सत्ता में आने का और सत्ता में अपना कुर्सी पे बैठने का कौन सा सपना देख रहे हो। सबसे पहले तुम मेरे भाई मेरे दोस्तों, जब तुमने स्पेशल जाट कम्युनिटी को बोल रहा हूं मेरी को, तुम ना आगे बढ़ना से तो सब तो पहले ये जो तुम अपने बड़का की टांग खींचा रो, एक तीन बंद कर दो। रिक्वेस्ट है, अपने आदमी का साथ नहीं दे सकते तो टांग तो मत खींचो। दूसरी बात है, अब आ गई अन्य कम्युनिटी की बात। वे अन्य कम्युनिटी आप लोगों को अपना दुश्मन क्यों मानती है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वे आपको अपना दुश्मन क्यों मानती है? अगर वो आपको अपना दुश्मन एक राजनीति के कारण मानती है या कि उनके मन में कोई गलत शंका है, उस शंका को बैठ के ही दूर किया जाता है। जिसको बोलते हैं सर्व समाज या समाज, वो सबके सामूहिक भाईचारे से बनता है। ना तो अकेला जाट कुछ कर सकता, ना अकेला ब्राह्मण कुछ कर सकता, ना अकेला वाल्मीकि कुछ कर सकता, ना अकेला राजपूत कुछ कर सकता, ना अकेला गुज्जर कुछ कर सकता। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को जब भी जरूरत पड़ी है उसको चलाने के लिए हर कम्युनिटी के आदमी ने आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वे जिम्मेदारियां कोई नहीं निभाता आज के टाइम, 100% कोई नहीं देना चाहता। सेम यही हालात है, नोट कर लेना। एक और कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी। सरकार उनके नाम पे बहुत सारे चुनाव जीतती आ रही है। हिंदू हिंदू का जाप करो, मुसलमानों को गालियां दो और अपना उल्लू सीधा कर लो, चुनाव जीतवा लो। लेकिन वो लोग लड़ना सीख गए। उन लोगों ने जेल हुई या उनके आदमी मरे या उनके साथ कोई विश्वासघात हुआ या उनको जेलों में बंद किया या उनको दबाया कुचला, कुछ भी हुआ, उन लोगों की कम्युनिटी के अंदर एकता बनी रही। उन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। सेम ऐसी ही कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी के अंदर अगर आप पंजाब के अंदर जाओगे, पंजाब के अंदर इस टाइम हद से ज्यादा नशे की सप्लाई, नशा फैला हुआ। बॉर्डर कूद कर को नशा लेकर नहीं आता। अगर नशा कहीं से आता तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का याद, सरकार के आदमी, सरकार के नेता मंत्रियों के रिश्तेदार यारे प्यारे पाँव हैं जो इन चीजों की सप्लाई करते। आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है एक डंडी को यहां से उठा के वहां कर दे, क्योंकि उस बेचारे की जेब में 200 रुपए नहीं होते बाड़ी के। वो 2 नंबर का काम करने की सोच क्यों कर लेगा? उसके ऊपर कोई आका बैठा हो तभी वो ये काम कर सकता है। सिख कम्युनिटी सेम हालात उनकी है। नशे में इतने विलुप्त हो गए, इतने विलुप्त हो गए, वे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उनके अंदर भी एक खास बात है, उनके अंदर भी एक एकता है। एक सरदार अगर कहीं दुखी होगा, अगली सुबह तक आपको वहां पे हजारों सरदार दिखाई देंगे, हजारों पगड़ियां दिखाई देंगी। एकलौता हरियाणा ऐसा, एकलौता हरियाणा जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने राजस्थान का चुनाव हुआ। हनुमान बेनीवाल के प्रचार में हमारा बड़ा भाई था, हमारा बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई रहेगा। हम चले गए, हम चले गए, वहां बीजेपी की सरकार बनी है। आप सभी को बता देता हूं, बीजेपी की जो सरकार बनी, एक भी रैली में 2 से 3 हजार आदमी इकट्ठे नहीं होते थे। कांग्रेस की हर रैली में वहां 10 से 12 हजार आदमी इकट्ठे होते थे। हनुमान बेनीवाल की हर रैली में 20 से 25 हजार आदमी इकट्ठे होते थे। अरे जो आदमी अपनी जेब से पैसा लगाता, गाड़ी घोड़े ले गाता, रैलियां में अपने व्हीकल तड़वा हुआ आदमी इकट्ठे करे, वो वोट किसते देगा? फिर जब वो बदनाम हो लिया अगे तो उसका आदमी उसका झंडा ठहरा, वोट भी तो उसी को देगा। और लोग गालियां देते हमारे को, तो हनुमान की 40 सीट बताओ, तो हनुमान की एक भी नहीं आई। लेकिन हमने साथ तो नहीं छोड़ा ना। लोभ लालच में आप लोगों की तरह
पार्टी की मलाई खान तो नहीं गए, किसी नेता मंत्री का पानी भरन तो नहीं गए। हम अपने भाई के साथ खड़े तो थे। चंद्रशेखर रावण अपने भाई के लिए लड़े तो, हनुमान बेनीवाल अपने भाई के साथ खड़े तो, हमारा फर्ज बनता लड़ाकों का साथ देना। युद्ध में जीत मायने नहीं रखती, युद्ध में लड़ना मायने रखता है। इतनी बड़ी ताकतों से लड़ तो रहे हैं। मेरी तो ये तक नौबत बता रही थी अभी 3-4 महीने पहले तक। आज आप लोगों को बता भी देता हूं, मेवात एक कांड हुआ था, उसके ऊपर मेरे को यह घोषित कर दिया तो मुस्लिम है। मुस्लिम इंसान नहीं होते भाई। मतलब मेरे को मुसलमान कह रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान कहो, हिंदू कहो, सिख कहो, कुछ भी कहो, हूं तो मैं इंसान रहूं तो इंसान का। लकड़ बग्गा शेर वगैरह चीता तो बन नहीं सकता। या 2 रुपए के ऊपर आप लोगों की आईटी सेल बनने के लिए अपनी इंसानियत तो मार नहीं सकता। आईटी सेल के जो 2 कौड़ी के आदमी हैं, जो 5-5 हजार रुपए के सरकार की लिए झूठ बोलने का काम करते हैं, सभी आईटी सेल वालों को नहीं बोल रहा भाई। जो सरकार के पिट्ठू बने हुए 5-5 हजार रुपए में बिकते हैं, उनकी बातें कर रहा हूं। उन्होंने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, ये तो खान है, ये तो मोमडन है, ये तो मुसलमान है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, उसके अंदर की हकीकत का आप लोगों को नहीं पता होगा। वो जो भी मेवात के अंदर कांड हुआ, अगर हमारे जैसे आदमी, हमारे जैसे वहां आके स्टैंड ना लेते, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा प्लान बना रखा था। ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। 20 करोड़ का ऑफर मेरे को आया था, मेरे को, कि मेवात में ऐसे ऐसे कांड करवा देना। मैं क्यों करवा दूंगा भाई? वहां आदमी मरेंगे, तेरे को ही क्रेडिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या ती लेना है? किसी की लाश पे मैं 20 करोड़ रुपए लेता घूमूंगा। आज ये बात इस फोन के, इस टीवी के सामने बता रहा हूं। मैं किसी की लाश का सौदा नहीं कर सकता। तब जो सरकार के मुखबर थे, गुप्तचर थे, छोटे पद के नहीं, ऊंचे पद के, उनका यह कहना था ना करने का मतलब है डायरेक्ट सरकार से दुश्मनी लेना। क्योंकि सरकार ये चाहती थी वहां पे हिंदू मुस्लिम ऐसे काट मारो जिसका सारा का सारा क्रेडिट हम लें, लेकिन वो ले नहीं पाए। हमारा भाईचारा जब तक जिंदा रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं, गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखो। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी में गलत होगा तो आदमी गलत है, इसका मतलब कम्युनिटी गलत थोड़ी है। कोई हिंदू कम्युनिटी में गलत होगा, इसका मतलब वो आदमी गलत, वो कम्युनिटी गलत होगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी के ऊपर आप किसी कौम को, किसी जाति को, किसी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। सेम काम है। अब आप एक बात को समझने की कोशिश करें, जो राज्य हो रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी न्यारे न्यारे हो गए, और जेजेपी वाले कहते सुपड़ा साफ कर दिया और फलाना हो गया, उन राह को न्यार, उन न्यू को न्यार, रास्ता तो उनको हकीकत में नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार अकेली पूर्ण बहुमत से आएगी तो वे जेजेपी को पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं। यहां जरूरत के समय याद किया जाता है, राजनीति का वसूल है। अगर पूर्ण बहुमत से इनको आती नहीं दिखाई दी, चुनाव खिंचता दिखाई दिया, तो जेजेपी की ड्यूटी ये लगाई जाएगी जो आप लोगों को मैंने बताई है। अब वो जाट जाट चिल्लाऊगा, उसकी सारे अगले 10 बयान सुन लेना, उसके मुंह से इससे अलग, अपनी कम्युनिटी से अलग कोई बात नहीं निकलेगी। ये वो कट्टर जाट बन जाएगा। जब वो कुर्सी पे बैठा था ना, जब तो चूड़ी पहन रहा था बेचारा, मजबूरी थी। जो ऊपर से आदेश थे वही बोलेगा, आका के आदेश के अनुसार चल रहा था। अब वो पट्टा निकल गया गले से, वो चूड़िया निकल गई, वो पूरा चिल्ला के चीख के देखा होगा ना, मैं तो बेराना के नाश कर देता। बड़े बड़े स्टंट मारा गई, मारी तो इस बात पे बिगड़ गई, मारी ये मांगे ना मानी। हम तो यूं कहते किसाना तो यो दे दो, हम तो यो कहते बुजुर्गा की 5100 रुपये पेंशन कर दो। लेकिन मेरा जो लास्ट एंड फास्ट कहना, अपने अंदर झाको, आपका भला कौन कर सकता है? वोट किसे दे, चुनना किसे है? कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, ये देखो कैंडिडेट आपके बीच का है या नहीं, कैंडिडेट आपका भला कर सकता है या नहीं।